विदेश मंत्रालय ने कनाडा में घृणा से उपजी हिंसा से सतर्क रहने के लिए भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया। असम के जोरहाट जिले में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु। अजरबैजान और आर्मेनिया की सेना नागोर्नो काराबाख में युद्ध विराम के रूसी प्रस्ताव पर सहमत और चीन के होंगझाओ में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने एक रोमांचक मैच में दक्षिण कोरिया को हराया। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर मतदान जारी है। इससे पहले सदन में विधेयक पर चर्चा हुई। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। संविधान संशोधन विधेयक 2023 कल नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के पहले दिन पेश किया गया था। प्रस्तावित कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के साथ महिलाओं के नेतृत्व में विकास की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। महिला पुरुष से भी ज्यादा सशक्त है, महिला पुरुष से भी ज्यादा, मगर समाज व्यवस्था ऐसी बनी है जिसके अंदर इस आरक्षण से अब डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग के अंदर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाएगी। ये सम्मान करने के लिए एक आरक्षण है। श्री शाह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण कई दलों के लिए राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि उसकी कार्य संस्कृति है। इससे पहले विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं के लिए समानता के अवसर बढ़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक। कांग्रेस के राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना की मांग करते हुए कहा कि विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए। डीएमके के कनिमोझी करुणानिधि ने भी विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने विधेयक के वास्तविक कार्यान्वयन को लेकर सवाल उठाए। जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के काकोली घोष दस्तीदार ने महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले ने विधेयक के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण देने की मांग की। समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव ने भी यही मांग उठाई। उन्होंने पूछा कि क्या विधेयक के प्रावधान राज्यसभा और विधान परिषद पर भी लागू होंगे। शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने जनगणना में देरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि महिला आरक्षण विधेयक वास्तव में कब लागू होगा। भाजपा के डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि विधेयक के प्रावधान निश्चित तौर पर लागू होंगे। कांग्रेस पार्टी के आरोप का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जनगणना और परिसीमन कराया जाएगा और उसके अनुरूप महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए विधेयक महत्वपूर्ण कदम है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और 142 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ की आबादी महिलाओं की है। सरकार के तमाम आर्थिक सर्वेक्षण भी बताते हैं कि हमारे राज्य की विधानसभाओं से लेकर हमारे देश की लोकसभा में, देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है और इसलिए महिला आरक्षण विधेयक समय की जरूरत है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस विधेयक से महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी। सरकार के इस फैसले को स्वीकार करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समर्थन देती है। राष्ट्र की महिलाओं के संवैधानिक सशक्तिकरण में अगर विपक्ष रोड़ा ना बने तो हम कृतज्ञ होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो गीता, बड़ी ठंड लग रही है, जल्दी से रजाई लाओ। अरे आपको तो बुखार है, कपकपी के साथ बुखार मलेरिया हो सकता है। आपको रजाई से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। जी हाँ, बुखार, कपकपी, सिर दर्द, बदन दर्द, मचली और उल्टी आना मलेरिया के लक्षण हैं। देर ना करें, तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाएं, खून की जांच कराएं और पूरा इलाज मुफ्त पाएं।
जब कपकपी बुखार सताए, मलेरिया की जांच कराएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। राज्यसभा ने चंद्रयान 3 की सफलता पर वैज्ञानिकों को अभिनंदन देने संबंधी प्रस्ताव आज सर्वसम्मति से पारित कर दिया। सदन में आज चंद्रयान 3 मिशन की सफलता सहित भारत की गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा पर चर्चा हुई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रस्ताव पढ़ते हुए कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम राष्ट्रीय गौरव का स्रोत है। उन्होंने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट चंद्रयान को सफलतापूर्वक उतारने की विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने के लिए सदन महिला वैज्ञानिकों सहित सभी वैज्ञानिकों की सराहना करता है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि तथा अन्य अंतरिक्ष मिशन देश के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में मदद करेंगे। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत ने न केवल अपने उपग्रह प्रक्षेपित करने की क्षमता विकसित की है, बल्कि अन्य देशों के उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में भेजा है। From the inception of our space program, we have consistently pushed the boundaries of space exploration and our achievements in this domain. These have catapulted the nation onto the global center stage. चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि कई देशों ने हमारे अंतरिक्ष मिशन से जुड़ने की इच्छा जताई है। जब मून लैंडिंग देखी चंद्रयान 3 की, जो गौरव हम सबको महसूस हुआ, उसका प्रभाव विदेश से आए हुए मंत्रियों के ऊपर भी इतना गहरा था कि लगभग विश्व के सभी बड़ी ताकतों के नेता और उद्योग से संबंधित मंत्रियों ने अपने अपने भाषण में भारत की तारीफ की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बनाया। श्री जयराम रमेश ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता पिछले 6 दशकों की क्षमताओं का परिणाम है। केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में अंतरिक्ष विभाग के लिए बजटीय आवंटन 142% बढ़ा है। If you see the space budget alone, there is a 142% increase in the last 9 years. The budget of Department of Space in 2013-14 was 5,168 crore and 96 lakh. The budget in 2023-24 for Department of Space is 12 crore 5,043 crore 91 lakh, nearly 13,000 crore, almost 3 times increase. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि 1975 में अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित करने के लिए भारत ने तत्कालीन सोवियत संघ की मदद ली थी और आज भारत विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित कर रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने निर्वाचन आयुक्तों अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के साथ आज कॉमिक चाचा चौधरी और चुनावी दंगल लॉन्च किया। लोगों के बीच चुनावों को लेकर जागरूकता फैलाने और युवा मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए निर्वाचन आयोग और प्राण कॉमिक्स की ये संयुक्त पहल है। गुजरात सरकार ने आज 1095 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे आने वाले वर्षों में राज्य में लगभग 1230 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मणिपुर के सत्तारूढ़ भाजपा विधायकों ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उन्हें हिंसा प्रभावित राज्य की स्थिति से अवगत कराया। विधायकों ने श्री सिंह से मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा करने और पड़ोसी देश से घुसपैठ रोकने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया। मणिपुर में आज तेज बारिश और बिजली गिरने से 5 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। ये किसान बिष्णुपुर जिले के कैमांग लोकोन में खेत में काम कर रहे थे। असम में जोरहाट जिले में आज एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु हो गई। मारियानी इलाके में एक वाहन के ट्रक से टकराने के बाद दोनों वाहन 200 फुट गहरी खाई में जा गिरे। पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और हिंसा के बीच आज भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए परामर्श जारी किया है।
विदेश मंत्रालय ने कनाडा में सभी भारतीय नागरिकों और वहां की यात्रा पर जाने वालों से अधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। हाल ही में भारत विरोधी एजेंडे का विरोध करने वाले भारतीय राजनयिकों और भारतीय समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कनाडा में भारतीय नागरिकों और छात्रों को ओटावा में भारतीय उच्चायोग, टोरंटो और वैंकूवर में भारतीय महावाणिज्य दूतावासों के साथ उनकी वेबसाइटों या पोर्टल madad.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण से उच्चायोग और महावाणिज्य दूतावास किसी भी आपातकालीन स्थिति में भारतीय नागरिकों की सहायता कर सकेगा। आर्मेनिया की सेना अजरबैजान की मांग के अनुसार युद्ध विराम और पूर्ण आत्मसमर्पण के रूसी प्रस्ताव पर सहमत हो गई है। ये कदम अजरबैजान की सेना द्वारा स्वायत्त क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए नागोर्नो काराबाख में अभियान शुरू करने के बाद आया है। अजरबैजान की सेना के आतंक विरोधी अभियानों के दौरान 32 लोग मारे गए हैं और 200 अन्य घायल हुए हैं। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस संघर्ष के सभी पक्षों के संपर्क में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय संविधान ने स्त्री पुरुष समानता, जीवन की सुरक्षा और सम्मान के क्षेत्र में कई मौन क्रांतियों को संभव बनाया है। नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने आवास, शौचालय, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं भी शुरू की हैं, जिससे गरीबों के सम्मान की रक्षा हुई है। चीन के होंगझाओ में एशियाई खेलों में वॉलीबॉल प्रतियोगिता में आज भारत ने बड़ा उलटफेर करते हुए पूल सी में दक्षिण कोरिया की टीम को 3-2 से हरा दिया। ये भारत की लगातार दूसरी जीत है। भारत के अंतिम पंघाल सर्बिया के बेलग्रेड में चल रही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इससे पहले क्वालिफिकेशन दौर में पंघाल ने अमेरिका की मौजूदा विश्व चैंपियन ओलिविया डोमिनिक पेरिश पर 3-2 से शानदार जीत हासिल की। भारत में 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप का थीम सॉन्ग आज जारी कर दिया गया। इसका संगीत प्रीतम ने तैयार किया है। विश्व कप के मुकाबले देश भर के 10 शहरों में खेले जाएंगे। पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के पश्चिमी जिलों में मनाए जाने वाले कृषि त्योहार नुआखाई के शुभ अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नुआखाई किसानों की कड़ी मेहनत की सराहना करने का एक अवसर है। महाराष्ट्र के मुंबई में कई परिवार और कुछ सार्वजनिक पंडाल आज भगवान गणेश को विदाई दे रहे हैं। 1.5 दिन की पूजा के बाद गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन पूरे मुंबई में चल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर मतदान जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, महिला आरक्षण विधेयक से महिलाओं के नेतृत्व में विकास यात्रा शुरू होगी। विदेश मंत्रालय ने कनाडा में घृणा से उपजे हिंसा से सतर्क रहने के लिए भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया। असम के जोरहाट जिले में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु। अजरबैजान और आर्मेनिया की सेना नागोर्नो काराबाख में युद्ध विराम के रूसी प्रस्ताव पर सहमत। और चीन के होंगझाओ में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने एक रोमांचक मैच में दक्षिण कोरिया को हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।